देखने को मिलता होगा वो अपनी धुन में होगा। वो सर्दियों में गर्मियों के कपड़े पहनेगा, गर्मियों में सर्दियों के कपड़े पहनेगा और वो अपने मस्त होगा। उसे कुछ भी बोल दो, उसे कुछ भी फ़र्क। बैलेंस शीट के हम शेयर खरीदते जाएं, वो सबके साथ शुरुआती तौर में हो जाता है, ये सबके साथ हो जाता है। पर वो अधिकतर एंड तक हम ये करते जाएं तो फिर इसका मतलब फिर हम भी पागल हैं। फिर तो अपने द्वारा भी सर्च कर सकते हैं कि बड़े बड़े लोग कहते हैं सब कुछ सीखने के बाद भी साइकोलॉजी जो है वो बहुत बिल्डअप होनी चाहिए और उसके बिना कुछ भी मार्केट में नहीं होगा। इसके लक्ष्य हैं और क्लीन एनर्जी चाहिए सरकार को। भाई अच्छे स्रोतों से आए और उन स्रोतों में नाम आता है विंड टर्बाइन का। तो ये भी कई गुना शेयर पहुंचा हुआ है। सुजलॉन एनर्जी की स्थितियां पहले से बेहतर है, तो इन स्थितियों को आपको समझना है कि भाई। और इलेक्शन के वजह से 20 मई को जो महाराष्ट्र की तरफ चुनाव होंगे तो 20 मई को शेयर बाजार जो है बंद रहेंगे ना, उस दिन हॉलीडे होगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अडानी एनर्जी की, बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की, बात करेंगे जीटीएल इंफ्रा की और बात करेंगे एक्साइड इंडस्ट्री की। सर, इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इलेक्शन का माहौल है और इलेक्शन के वजह से 20 मई को जो महाराष्ट्र की तरफ चुनाव होंगे तो 20 मई को शेयर बाज़ार जो है बंद रहेंगे ना, उस दिन हॉलीडे होगा। ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये हॉलीडे लिस्ट में नहीं था। तो 20 मई को बाज़ार बंद रहेंगे। देखो सर, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि अगर आप मेरे साथ धीरे धीरे उस चीज़ को समझेंगे जो एक साइकोलॉजी होती है शेयर मार्केट की, आप अपने द्वारा भी सर्च कर सकते हैं कि बड़े बड़े लोग कहते हैं सब कुछ सीखने के बाद भी साइकोलॉजी जो है वो बहुत बिल्डअप होनी चाहिए और उसके बिना कुछ भी मार्केट में नहीं होगा। आप अपने मन के विचारों को सटीकता तक ले जाने के लिए जो सोचते हैं, वो किस किस तरीक़ों से सोचते हैं, उसे ही साइकोलॉजी कहा जाता है। और मार्केट में अगर आप साल 2 साल 3 साल सही तरीके से लालच को कम करके टिक गए तो मेरा मानना है कि हमें लॉस कम और प्रॉफिट अधिक ही आएगा। क्योंकि जब हम कुछ ख़राब स्थितियों को समझ जाते हैं तो वहाँ पर अपना ही भला कर रहे हैं, और जब हम अच्छी स्थितियों को समझ जाते हैं तो वहाँ पर हम और ज़्यादा अपना भला कर रहे हैं। आप देखना कि सड़क पर आपको कोई व्यक्ति, पागल व्यक्ति देखने को मिलता होगा, वो अपनी धुन में होगा। वो सर्दियों में गर्मियों के कपड़े पहनेगा, गर्मियों में सर्दियों के कपड़े पहनेगा और वो अपने मस्त होगा। उसे कुछ भी बोल दो, उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो क्यों होता है? क्योंकि जो वो पागल हुआ है उसका माइंड ख़राब हो गया है। तो जब हमारा माइंड अपने द्वारा अच्छी चीज़ों को सोचेगा तो वो अच्छा होगा। और जब हमारा माइंड अपने द्वारा अच्छा सोच रहा है पर कुछ लोग अलग अलग तरीक़ों से आपको लालच दे के चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर हमारा माइंड विचलित हो जाएगा, एक पागल के समान हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने माइंड की स्थितियों को हमें कम करना पड़ेगा, माइंड की स्थितियों को अच्छा करना पड़ेगा। सबकी उन फजूल की लालच वाली चीज़ों से हमें दूर रहना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा है कि आप कितना ही पागलों को कुछ ना कुछ चीज़ें बोल दो, उसे वो करना उसे अपने मन की है। तो ऐसी स्थिति हमारी ना हो जाए कि हमें कोई अच्छी चीज़ें बता रहा हो फिर हमें कुछ समझ में ही ना आ रहा हो, है ना। देखो सर, शुरुआती तौर में हमारे रास्ते जो है वो हो सकता है हम भटक जाएं पेनी स्टॉक पर, या बिना फंडामेंटल के, बिना बैलेंस शीट के हम शेयर खरीदते जाएं। वो सबके साथ शुरुआती तौर में हो जाता है, ये सबके साथ हो जाता है। पर वो अधिकतर एंड तक हम ये करते जाएं तो फिर इसका मतलब फिर हम भी पागल हैं फिर तो। इसलिए उन स्थितियों को समझना है और ज़्यादा से ज़्यादा किसी के भी दिमाग पर जोर नहीं डालना है, चाहे वो आपके परिवार वाले हो या कोई बाहर वाले हो। अगर आप अपने बच्चे को कुछ अलग लाइन में डाल रहे हो और अगर आपका बच्चा दूसरी लाइन में जा रहा है
तो वो समझो कि लड़का किस लाइन में जा रहा है, पर वो अच्छा होना चाहिए ना। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, हम जिसको ज़्यादा समझाते हैं वो समझता नहीं, करना उसे अपने मन का ही है और बाद में भी वो अपने मन का करेगा। तो शुरुआत में हम जितना समझा सकते हैं समझा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले एक अपनी माइंड की स्थितियों को अच्छा करना है और हर एक चीज़ से आपको सीखना है। प्रैक्टिकल चीज़ों से सीखते जाइए। जो भी अच्छी कंपनियों की प्रोडक्ट आपको मार्केट में दिखते जाते हैं उसकी एनालाइज करते जाइए। जिस प्रोडक्ट को आप जानते हो उस कंपनी के शेयर लेने चाहिए, क्योंकि कभी कभी कंपनी के शेयर हम ले लेते हैं, उसके काम की स्थितियों को हम नहीं जानते। ये मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। तो सबसे पहले अपनी मन की स्थिति को अच्छा करना पड़ेगा। होले होले वर्क करके बहुत आगे तक हमें जाना पड़ेगा। और कई व्यू बनते हैं शेयर मार्केट में, उन व्यू को जब आप समझ गए तो आपकी स्थितियां अच्छी हो जाएंगी आगे जाकर। देखो तो सुजलॉन एनर्जी में जो ये गिरावट हो रही है, कल भी मैंने आपको ये चीज़ें समझाई है। पिछले 10 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ, अब सुजलॉन एनर्जी का शेयर अपने Q4 की स्थितियों के अनुसार चलेगा। आज भी सुजलॉन एनर्जी ने गिरावट की, आज भी काफ़ी लोग विचलित हुए, पर आपको देखना है 7 रुपये से 41 रुपये शेयर है, तो ये भी कई गुना शेयर पहुंचा हुआ है। सुजलॉन एनर्जी की स्थितियां पहले से बेहतर है, तो इन स्थितियों को आपको समझना है कि भाई ऑर्डर बुक सुजलॉन एनर्जी के पास है, आगे Q4 आने वाला, और कंपनी के CFO की तरफ से एक बड़ा बयान जो हमें सुनने को मिला कि Q3 से Q4 अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही लाजमी बताया कि हमें Q4 देखना है। और जब हम उन स्थितियों को समझ जाएं कि 3 महीने में जो कंपनी अपना रिजल्ट प्रस्तुत कर रही है वो उन फिजूल वीडियो से अच्छा होता है कि जब अपनी कंपनी अपना प्रॉफिट लॉस जो भी चीज़ें हमें दिखाए वो हमारे सामने क्या चिट्ठा रखती है, उससे आगे के 3 महीनों का व्यू बन जाता है। अभी आज मैंने आपके लिए अपने दूसरे चैनल पर यूनिटेक एग्जाइट की यहाँ भी बताऊंगा और आपको आर पावर की स्थितियाँ समझाई हैं, है ना। तो उसे भी आप देख सकते हो डीप सर्च में जाकर। तो अब आपको सुजलॉन एनर्जी जब कंपनी की तरफ से आ रहे हैं कि Q4 अच्छा हो सकता है, तो आपको शांत बैठना है और दूर के जो लक्ष्य हैं उसको देखकर आगे की तरफ हमें बढ़ते जाना है। तो सुजलॉन एनर्जी मेरे हिसाब से 2030 के लक्ष्य हैं। देखो सर, सरकार के जो लक्ष्य हैं ना, ग्रीन एनर्जी पर ज़्यादा है, फोकस उनका ग्रीन एनर्जी पर ज़्यादा है जो 2030 के लक्ष्य हैं। और क्लीन एनर्जी चाहिए सरकार को, भाई अच्छे स्रोतों से आए, और उन स्रोतों में नाम आता है विंड टर्बाइन का और सोलर का। और कल भी मैंने आपको बताया था कि विंड टर्बाइन हो या सोलर हो, तो जो कंपनी छोटी होती है हमारी नज़र वहाँ जा रही है, पर उससे बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे सामने प्रस्तुत हैं, जैसे अडानी ग्रुप। और अडानी ग्रुप पर आज आपको एक अच्छी न्यूज़ देखने को मिली है, जिसके अंदर अडानी ग्रुप ट्रांसमिशन लाइनों को बनाने के लिए करीब $30 अरब का निवेश करेगी, और उसके लिए वो बैंकों से बातचीत आगे जाके जो भी होगा वो जुटाएगी, निवेश करने की चीज़ें जुटाएंगी। पर इस लाइन में आपको समझना है, देखो सर न्यूज़ आ रही है पर इसकी साइकोलॉजी समझ में नहीं आएगी किसी को, मैं समझाऊंगा आपको। अडानी ग्रुप जो न्यूज़ में है, सरकार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम कर रहा है। ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सरकार का लक्ष्य 2030 का ग्रीन एनर्जी पर ज़्यादा है। जितनी भी चीज़ें सरकार देख रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सोलर से और आपका विंड टर्बाइन से बिजली उत्पन्न करके अच्छा करके ग्रीन एनर्जी पर उतरने की चीज़ें सरकार का ये लक्ष्य है। और इस लक्ष्य के तहत जो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार चाह रही है कि विंड टर्बाइन और आपका सोलर से बिजली उत्पन्न हो सके, पावर उत्पन्न हो सके। पर मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि अगर अडानी ग्रुप का खावड़ा में विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड प्लांट हो, बिजली प्लांट हो, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी पे हो, तो उसकी बिजली बाहर निकालने के लिए, यानी कि एक स्थान से दूसरी तरफ जब बिजली जाएगी तो वो शेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं। चाहे वो अडानी पावर की बिजली हो, सुजलॉन एनर्जी की बिजली हो,
तो सुजलोन एनर्जी भी अपनी चीज़ें कर रहा है, या कोई और पावर का प्लांट भी अपनी चीज़ें कर रहा है, तो वो चीज़ें बना रहा है। आप इसको इस तरीके से समझो कि आपके पास दिल्ली जाने के टिकट के पैसे हैं, आप जाने के लिए तैयार हैं, साधन सिर्फ रेलगाड़ी है, उस वक्त की चीज़ें बता रहा हूँ। आपके पास हर एक वो सुविधा है, रास्ते में खाने पीने की चीज़ें के लिए सब पैसे हैं, पर अगर रेलगाड़ी नहीं आई तो आप दिल्ली नहीं जा सकते। समझ रहे हो? तो आप तो तैयार हो, इसी तरीके से बिजली तो तैयार है, पर वो बिजली जब तक घरों में नहीं जाएगी तो वो ज़्यादा वैल्यूबल नहीं खिलाएगी। तो उस बिजली को घरों तक पहुंचाने के लिए जो अडानी ग्रुप का काम करता है, शेयर काम करता है, वो है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। ये मैं आपको पहले बताता हूँ कि ट्रांसमिशन लाइनों के लिए बनाने के लिए इस तरीके से 30 अरब डॉलर का धन जुटाने की चीज़ों के साथ या निवेश करने की चीज़ों के साथ अडानी ग्रुप आ रहा है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझना है कि सरकार जो करना चाह रही है कि वो पवन से और विंड से, और दोनों की चीज़ें आपको पता है कि अडानी का खावड़ा में सबसे बड़ा है, तो उसके लिए ट्रांसमिशन लाइनों बनाने के लिए और ज़्यादा वर्क करने के लिए उसको पैसों की आवश्यकता होगी, तो उस काम के लिए है। तो यहाँ से क्या व्यू मिल गया? यहाँ से हमें व्यू मिल गया है ट्रांसमिशन शेयरों वाली कंपनियों का। तो और भी कंपनियाँ हो सकती हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन ग्रिड से जोड़ता है, और जिस देश का ग्रिड मजबूत होगा, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य या एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिजली को भेजना, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है। ये मैंने आपको अभी ट्रेन का उदाहरण करके भी बता दिया। तो ये न्यूज़ तो सबको नज़र आ रही है, पर लक्ष्य सरकार के लिए ये लाइन है उसके अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा सोलर और विंड से तो भाई बिजली तो बन जाएगी, फिर वो वापस उस जाल को बिछाने का ये काम अडानी ट्रांसमिशन करता है। तो ये मुझे ज़्यादा बेटर शेयर लग रहा है ना। तो इन स्थितियों को भी आपको समझकर चलना है। देखो सर, मैं आपको फिर बता दूं कि न्यूज़ में काफ़ी राज छुपे होते हैं, और न्यूज़ एक ऐसी साइकोलॉजी मैं डेवलप करता हूं जिससे आने वाली दिशा बस शांति से अगर हम बैठ जाएं शेयरों में तो अच्छी लग सकती है। मैंने आज तक के किसी को ये नहीं कहा कि ये शेयरों को ख़रीद कर बस मज़े कर लो या उसे बेचकर टेंशन मुक्त हो जाओ, बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे किसी कंपनी का बेकार काम लग रहा है तो मैं उसको बेकार बता रहा हूँ, और अगर मुझे किसी कंपनी का काम अच्छा लग रहा है तो मैं उसको समझा रहा हूँ, वो भी न्यूज़ के द्वारा। देखो सर, एक अकाउंट में कभी भी हम सफल नहीं हो सकते, इसलिए दूसरा अकाउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत अकाउंट खुल चुके हैं, बाकी खुलना जा रहे हैं। आप भी उसके अंदर आ सकते हैं और अपनी जर्नी को होले होले से बढ़ा सकते हैं। तो जब हम डेवलप की तरफ अपनी दिशा को बढ़ाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पैसा ला कर देता है, और वो शेयर फिर एक्चुअल में अच्छे होने चाहिए। क्योंकि पैनी स्टॉक का अगर हम बताएं तो पैनी स्टॉक में काफ़ी समय भी जाता है, और समय जाने के साथ साथ हमारे मन की स्थिति भी। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको बताया कि सबसे पहले अपना मन अच्छा होना चाहिए, तभी आपकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा चलेगी। शेयरों को बेचते ही वो शेयर काफ़ी भाग जाए तो उसमें भी टेंशन नहीं लेनी है, शेयर को खरीदते ही शेयर गिर जाए तो उसमें भी टेंशन नहीं लेनी है। दोनों स्थितियों को करने से पहले जो आपके मन का विचार है उस पर कायम रहना है, चाहे वो बाद में अच्छा हो या वो ख़राब हो। अगर वो स्थिति आपके अंदर आ गई कि बेचते शेयर भाग गया और 4-5 दिनों को आप कहते हो सर मैंने पहले बेच दिया, ये हो गया वो, तो इसका मतलब आप अपने पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ उजालों की तरफ अच्छा हो जाता है और गिरावट की तरफ बेकार हो जाता है, तो इसका मतलब हमने अपने को अच्छा नहीं किया है। ये इन सारी स्थितियों को आप जानिए कि अगर इस तरीके से अडानी ग्रुप पैसा जुटाएगा तो वो किस कार्य के लिए है, किस लक्ष्य के लिए है, तो वो आपको वैल्यूबल लग जाना चाहिए। कल एक्साइड बैटरी जो है इंडस्ट्री जो है बहुत बेस्ट लग रही है कल से लग रही है, वैसे भी पहले से भी लग रही है। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अगर हुंडई और किया जैसी कंपनियों की कार की बैटरियाँ भारत में उसका उत्पादन होगा, और वो किसके सहयोग से होगा, वो होगा एक्साइड बैटरी की तरफ से, तो ये अपने आप में एक वैल्यूबल चीज़ है या नहीं है, आप ये चीज़ें समझो।
पर ये न्यूज़ हमारे सामने आ गई है, पर इस न्यूज़ का इफ़ेक्ट 1-2 दिन रह सकता है, बल्कि अगर आपकी विशेषताएं एक्साइट में है तो फिर लंबे समय के लिए इसे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी एक्साइटमेंट है हमारे अंदर कि भाई इतना बड़ा काम, तो ये इतना लाजवाब है कि ये हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अगर उन विदेशी कारों के अंदर अपनी इंडिया की बैटरी उत्पादन होगी यहाँ पर, क्योंकि वो स्थानीयकरण करना चाह रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत एक वैल्यूबल चीज़ है। तो आज मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ कि ये गठजोड़ तो हो गया, उसकी वजह से शेयर भाग गए, पर उसके बाद भी एक न्यूज़ है कि भाई ये गठजोड़ जो हुआ है, पर ये काम कब से शुरू होगा इसके बारे में अभी तक कंपनियों ने बताया नहीं है। और जब किसी गुड न्यूज़ के बाद इस तरीके की न्यूज़ आए कि काम कब शुरू होगा, तो इसका मतलब इस कंपनी में भी अब और समय देना हमें पड़ेगा। साइकोलॉजी होती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। समझने वाली चीज़ों को ही हमें समझ, और अच्छे शेयरों को कभी हाथ से निकलने देना भी नहीं है। तो अब कब काम शुरू होगा ये भी हमें पता नहीं है। देखो सर, पिछले साल एक्साइट इंडस्ट्री ने हमें बताया था कि उसने बेंगलोर में एक कारखाना खोलने जा रही है, जिसके अंदर लिथियम आयन सेल बनाएगी और 2025 से उसमें उत्पादन शुरू हो जाएगा। यानी कि अभी 24 चल रहा है, 2025 से इनकी एक बीती चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। इसके तहत ही एक्साइट एनर्जी ने एक ब्रांड बनाया नेक्स्ट चार्ज, और उसके तहत ये लिथियम आयन बैटरी मॉड्यूल्स होती हैं उनको आपूर्ति करा रहा है गुजरात में। यानी कि एक इन्होंने ब्रांड बना दिया एक्साइट एनर्जी ने, और वो है नेक्स्ट चार्ज, और उसके तहत लिथियम आयन बैटरी मॉड्यूल्स की आपूर्ति गुजरात में भी हो रही है। ये कंपनी है बेस्ट। इसी की एक इकाई और है एक्साइट एनर्जी सोल्यूशन, जिसके साथ ये समझौते हुए हैं। बीते दिनों कंपनी ने यह भी कहा था कि एक्साइट एनर्जी और एक्साइट एनर्जी सोल्यूशन का आपस में विलय भी होगा, तो आगे जाकर विलय भी हो सकता है। पर हुंडई और आपका किए वाली चीज़ें जो हमारे सामने आई, ये सबके लिए पॉजिटिव है, पर 3 ब्रोकरेज फर्म वालों ने अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है, और 2 हैं बाहर के, एक है हमारे घरेलू। जेपी मॉर्गन का कहना है कि उनको एक्साइट बैटरी में 25 रुपये प्रति शेयर बढ़कर उनका जो लक्ष्य आ रहा है 173 रुपये करीब का आ रहा है, जो इनका बैटरी का जो व्यवसाय है। दूसरी तरफ दूसरे ब्रोकरेज कह रहे हैं कि भाई उन्होंने अपनी जो प्रतिक्रिया एक्साइट बैटरी में देखिए 45% बढ़ा दी है, क्योंकि पहले उनका जो लक्ष्य था करीब 330 रुपये करीब था, और अब उनका लक्ष्य 480 रुपये करीब हो गया, यानी कि 45% बढ़कर। और तीसरा जो हमारा घरेलू है कोटक, जो ये ब्रोकरेज फर्म वाले हैं, उन्होंने तो अलग ही चीज़ रख दी। उनका मानना है कि वो सेल की रेटिंग एक्साइट बैटरी को दे रहे हैं। अब तीनों की अलग अलग राय है, हम किस राय को मानेंगे? तो यहाँ से थोड़ा सा तो ये कहीं पॉजिटिव कहीं निगेटिव लग रहा है। तो जब ऐसी स्थितियाँ हो तो इकट्ठे कभी भी शेयरों को नहीं लेना चाहिए, तो सिप लगने की चीज़ों के साथ आगे की स्थितियाँ देखनी चाहिए। पर हुंडई और किया के साथ काम होना और अभी ये ना बताना कि ये कब होगा, तो ये आज और कल की तेज़ी तो हो चुकी है, हो सकता है आगे भी हो जाए, पर मैं तो इस शेयर को लंबे समय के लिए ही देख रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई थी कि बैटरी का कल मैंने आपको पूरा एक विश्लेषण करके बताया। दूसरा, अगर ईवी की क्षेत्र बढ़ता जाएगा तो बैटरी ऑटोमेटिकली काम आती जाएगी, और अगर विदेशी कंपनियों की कारों में भारत में उत्पादन बैटरियों का और वो लगेंगी, तो यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिकली वो काम का विस्तार होता जा रहा है। तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है ब्रोकरेज फर्म वालों की तरफ से, पर हमें तो दूर के लक्ष्य देखने हैं। हम जितना संयम से अपनी चीज़ों को समझते जाएंगे उतना अच्छा हमारे लिए आगे होता जाएगा ना। तो एक्साइट ने तो कल धमाका मचा दिया था, आज भी धमाका ही मचाया है थोड़ा बहुत। वो तो मार्केट का थोड़ा सा कमजोरी वाली चीज़ें आ गई हैं, उसे देखकर थोड़ा सा हुआ है। बीच में थोड़ा सा एक चीज़ मैं बता दूं, जो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म होते हैं वो कह रहे हैं कि निफ्टी 50 की कंपनियों में जो आय है थोड़ी सी आय मंद पड़ने का खटका है, ये बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म को लग रहा है, क्योंकि 2023-24 की चौथी तिमाही यानी Q4 में निफ्टी 50 की कंपनियों के अंदर जो भी कंपनी है उसके अंदर थोड़ा सा मंद रहने की स्थितियां हैं। यानी कि इस बार Q4 थोड़ा सा हमें ज़्यादा समझना है, क्योंकि आगे फिर इलेक्शन है। देखो सर,
मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि बीते दिनों जब बहुत सारे शेयर गिर रहे थे, जिसमें एक्साइड भी गिरा है, जिसमें HDFC बैंक भी गिरा है, जिसमें वो शेयर गिरे हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, है ना। पर हमने ये नहीं सोचा कि जितने भी अच्छे अच्छे शेयर गिर रहे हैं वो तो एक गिरावट में मौका आता है। हम क्यों उस आंधी में बह जाते हैं जिस आंधी में हमको ये भी पता है कि ये आंधी जो है नाम मात्र की है, अच्छे शेयरों में कह रहा हूँ, क्योंकि आगे जाकर उन्हीं में स्थितियाँ अच्छी हो जाती हैं। क्योंकि जब शेयर गिरते हैं तो बड़े बड़े लोग अपनी स्थितियाँ वहाँ पर बना लेते हैं। HDFC बैंक जब गिरा था तो वहाँ पर म्यूचुअल फंड वालों ने अपनी स्थितियाँ बना ली थी और समझदार लोगों ने भी बना ली होगी। हिडनबर्ग की वजह से अडानी ग्रुप के शेयर गिरे तो वहाँ पर GQG ने, आपको पता है, अपना पैसा 2 गुना कर लिया था, तो उन्होंने भी अपनी स्थितियाँ बना ली थी। तो यहाँ मौके पे चौके जो मारता जाएगा वो आगे की तरफ अच्छी तरीक़ों से होता जाएगा। तो सारी स्थितियों को आपको समझकर चलना है। एक शेयर है GTL इंफ्रा, जो टावर की स्थितियों के साथ हमें दिखता है कि भाई ये सारी कंपनियों के लिए यही टावर लगाएगा, इसलिए इस शेयर का मोह काफ़ी लोगों के अंदर से नहीं जाता है। मैंने इस शेयर को बहुत पहले ही काफ़ी होल्ड करने के बाद इस वजह से कर दिया क्योंकि मुझे आगे की स्थितियाँ अब इसकी बाद में ही अच्छी लगेगी। क्योंकि जब हम उस जाल में फंस जाते हैं जिस जाल के अंदर सिर्फ धोखे ही धोखे हों, मन की स्थितियाँ ख़राब हों, तो उन स्थितियों से हमें बाहर निकलना लाजमी फ़ायदेमंद होता है। GTL इंफ्रा की वीडियो बनाने का मकसद एग्ज़िट कराना या एंट्री कराना नहीं है, बल्कि जिस तरीके से हम ये सोच लेते हैं कि हर एक शेयर कि छोटे शेयर ही हमें बहुत कुछ करके जाएंगे, तो वो भी समझना हमारे लिए बहुत गलत होगा। कर्जा ही कर्जा कंपनी के अंदर है, प्रॉफिट करके नहीं दिखा रही है। और ऊपर से आपको एक चीज़ और बता दूं, आज मैं इसके चार्ट को फिर से आपको समझाऊं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 21 जून 2013 को शेयर ₹1.40 का था। 21 जून 2013। आज क्या तारीख है? 9 अप्रैल 2024 को शेयर ₹1.75 है। करीब 11 साल में ₹1.40 से शेयर ₹1.75 करीब का है। और उससे पहले भी शेयर ₹1 से नीचे भी आया है, ₹2 से ऊपर भी गया है। ये मिला है 11 साल का नतीजा। उससे पहले तो अगर देखो और कुछ है, ये 11 साल में जो 11 साल पहले इन्वेस्ट करके बैठा होगा वो ₹1.75 में अपने शेयरों को देख रहा है। क्या 11 साल में उसने वो अच्छे अच्छे शेयर नहीं खो दिए जो उसके टाइम पर अच्छे थे और अब वो बहुत अच्छे हो गए? पर जिस टाइम 2013 में ₹1.40 देखकर किसी बड़े बड़े व्यक्तियों ने ज़्यादा पैसा डालकर इसके अंदर, उसमें सब आ जाएंगे, उन्होंने उन शेयरों को नहीं खो दिया जो शेयर उस टाइम प्रगति की ओर थे, अच्छा काम कर रहे थे, पर नज़र नहीं गई उसके अंदर। मैंने क्या कहा था? छोटे शेयर अपने ऊपर इतना हमें आकर्षित कर देते हैं कि आगे जाकर जो हमें अच्छे शेयर बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकते थे, हम उसको ही भूल जाते हैं। यही वो कारण है कि पेनी स्टॉक के अंदर हमारा माइंड, हमारे मन की स्थिति पागलों वाली हो जाती है और मिलता एंड में कुछ नहीं। तो जब कंपनी ने 11 साल में कुछ नहीं दिया तो आगे की स्थितियाँ और लॉस करने वाली कंपनी हमें क्या करके जाएगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ खरीदो बेचो, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका मन ज़्यादा ही GTL में लग रहा है तो फिर पुराने चार्ट देखो, और ज़्यादा ही आपको करोड़पति बना सकता है तो फिर थोड़े रख के छोड़ दो। क्योंकि डिमांड आती है जब GTL इंफ्रा में वीडियो बनाओ, तो ये GTL इंफ्रा की वीडियो बनाने से ये हमें निष्कर्ष निकल जाता है कि इसके वजह से कितना काफ़ी कंपनियों के अंदर हमारे विचार नहीं गए जो अच्छे थे। तो ये आपको समझना है, अच्छी चीज़ अच्छी होती जाएगी, बेकार चीज़ को अच्छा करने अगर हम लग गए वो नहीं होनेगी जब तक कि उस कंपनी के अंदर बैलेंस शीट में सुधार, मैनेजमेंट में सुधार, प्रमोटर का इंक्रीज होना, सेल्स का बढ़ना, वो जब होगा तो वो तब अच्छा होगा। हमारे कहने से कोई भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए शुरुआती तौर में मैंने आपको कहा था कि जब सड़क पर पागल जाता है उसे कुछ भी बोल दो, वो चलेगा अपने धुन में ही। तो इसलिए मैंने आपको बताया है कि छोटी छोटी चीज़ों की तरफ जाकर हम बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ
देखना भूल जाते हैं। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको अडानी के विचार और लक्ष्य चीज़ें समझ में आ गई तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और अगर आपको पेनी स्टॉक, जीटीएल इंफ्रा जैसे या और अन्य शेयरों से प्रेरणा मिल गई तो आप पेनी स्टॉक से अलग होकर बहुत बढ़िया ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हो शेयर मार्केट में। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत पैसा कमा सकते हो, पर टेंशन मुक्त आप हो सकते हो अगर आपको हर एक कंपनी के काम की प्रति ईमानदारी पता लग जाए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है जीटीएल इंफ्रा में, क्योंकि रोज़ ही लोग जब जीटीएल इंफ्रा पे वीडियो बनाते हैं और वो लोग मुझे सेंड करते हैं कि उसने ये बता दिया, उसने वो बता दिया, तब मेरा दिल दुखता है कि हम कितने भोले हैं कि जो शेयर 11 साल में इस तरीके से है उसे लोग 50 पर पहुँचा रहे हैं। क्या ये मुमकिन है? क्या यहाँ मैं आपको गलत बता रहा हूँ कुछ? इसलिए कह रहा हूँ ये सच्चाई की ओर चैनल है, इसको आप समझते जाइए। एक्साइड इंडस्ट्री के अंदर 3 ब्रोकरेज फर्मों की अलग अलग राय पर आपको देखना है हुंडई और किया के साथ किया हुआ काम, इसमें उत्पन्न बैटरी बनना और वो हुंडई और किया में लगना, ये आगे की स्थितियां हैं, आज की स्थितियां नहीं हैं, क्योंकि कंपनी ने बताया नहीं कि गठजोड़ के बाद ये कब काम शुरू होगा। उससे पहले ही आपको पता लगना चाहिए कि एक्साइड इंडस्ट्री ने बेंगलोर में जो हमें बताया था जिसका कारखाना लिथियम आयन बैटरी का है वो 2025 से स्टार्ट होगा, तो अभी 24 ही चल रहे हैं। तो लंबे सफ़र के ये शेयर होते हैं होल्ड करने वाले, तो लंबी दूरियां आपको इसके अंदर देखकर चलनी पड़ेगी। सुजलोन एनर्जी आपको Q4 और अलग तरीके से लंबे स्तर से 2030 के लक्ष्य के साथ देखना पड़ेगा। समझने वाली वीडियो है, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपको अच्छा लगेगा नहीं, और जिस दिन आप इस चैनल को समझ गए आप खुद ही इस चीज़ को समझ जाओगे। 1 लाख होने में, सब्सक्राइब होने में बहुत कम रह गए हैं। जल्दी से, ये मैं आज तीसरी बार बोल रहा हूँ कि कल मैं भूल गया बोलना कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मुझे एक मंदिर में जाना है, वो पहाड़ों में स्थित है, संतला देवी। तो जल्दी से जल्दी अगर मुझे मंदिर में जाने की इच्छा हो रही है तो वो आप ही पूरा करा सकते हो, क्योंकि मैंने वहाँ पर बोल रखा है कि 1 लाख होंगे तब उस मंदिर पे आऊँगा, है ना। तो वो अब आपको देखना है। तो अडानी ग्रुप के लक्ष्य देख लो, काम समझ लो, न्यूज में ही सब कुछ समझ आता है। तो किसी को भी इस चैनल पर खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। कोई भी मेरा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप अब नहीं है, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। तो उन स्थितियों को भी आपको समझो, क्योंकि यहाँ पर सेबी की भी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, तो इसलिए हम स्मूथ काम करते हैं, पहले भी करते थे, अब भी करते हैं। बस अब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस यूट्यूब में ही लगाया जाएगा। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। न्यूज़ बेस्ड चैनल है, उस विधि से देखिए। कोई भी यहाँ गुमराह करने वाली चीज़ नहीं है, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।